क्या कहते हैं, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, नर्क की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया किसकी है? स्वर्ग की दुनिया मेरी है, नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? दोनों दुनिया किसकी हैं? हैं जी? बाप की। राइट तरफ क्या कहेंगे? कौन सी दुनिया? स्वर्ग। और लेफ्ट तरफ कौन सी दुनिया है? तो बाप की। राइट तरफ कहेंगे देवताएं, लेफ्ट तरफ कहेंगे असुर। आज भी बताया, जब डमरू बजाते हैं एक तरफ किनकी तान है? देवताओं की। उनको पॉइंट सुन के बहुत खुशी होती है, खास नोट करते हैं वो धारणाओं के पॉइंट कि देखो मुरली भगवान ने ये बोला, अंडरलाइन कर लेते हैं, खास चिंतन करते हैं कि अगड़म बगड़म। फिर असुरों के लिए पॉइंट बोल दिया, विनाश के लिए। वो धारणाओं को पॉइंट कभी नहीं हो सकता। असुर वो पॉइंट उठाएंगे जिसमें उनके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जिनको धारणा पॉइंट अच्छे लगते ही नहीं है, उनको लगता है देखो ये भी तो भगवान ने बोला। जैसे उनको छुट्टी मिल जाती है, भोगने की छुट्टी मिल जाती। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? अरे दोनों दुनिया किसकी हैं? पहले कौन सी दुनिया चाहिए? हैं? और अभी आप स्वर्ग की दुनिया का साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। शिव जयंती। शिव जयंती में ना, जब ज्ञान सूर्य आता है तो नई दुनिया आ जाती है, स्वर्ग आ जाता है, अंधकार दूर। सूर्य उजाला भी करता है, दूसरा क्या बताया? सूर्य, बताओ कितना अजीब है। सूर्य को सदा ही उजाला करना चाहिए या अंधकार भी करना चाहिए? सूर्य को उजाला ही करना चाहिए या अंधकार भी करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो फिर ये अंधकार कैसे हो गया? सिचुएशन देखो, जब सूर्य एक तरफ अस्त होगा तो दूसरी तरफ उदय होगा। जहां सूर्य उदय हो गया वहां क्या हो गया? उजाला। दूसरी तरफ क्या हो गया? ये है अभी की सिचुएशन, शिव जयंती की सिचुएशन। एक तरफ उजाला, दूसरी तरफ कब तक? अब तो अंधेरे की बात करें। उजाला तो ठीक है, अब दिन प्रतिदिन दिखेगा। जैसे भगवान की कोई गिफ्ट देता है, वो इतना सूक्ष्म होती है, हमारी मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ता है, कहते हैं एक आध महीने के बाद फिर वो क्या, गुड़ी पड़वा है, नया वर्ष आ जाता है, तब तक दिखता है हाँ ये गिफ्ट मेरे को मिल गई। इसको कहेंगे ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता। उदय हो गया। और जहां अंधकार हो गया वो कब तक रहेगा अंधकार? सिचुएशन देखो, जो स्थूल सिचुएशन होती है उसको देखो। रात ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे की होती है गर्मियों में?
12 घंटे की रात कभी सुनी है? कभी देखी है आप लोगों ने? ज्यादा से ज्यादा बोला, कम से कम नहीं बोला। ज्यादा से ज्यादा रात कितने समय की? अरे गर्मियों में तो 7 बजे तक भी उजाला रहता है? और उधर फिर उजाला कब शुरू हो जाता है? 5 बजे। तो कितने घंटे हुए? ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे। अगर संगम युग पे डमरू की लेफ्टिस्ट तान पे खुशी हुई है, खास जब से हमको समझ मिल गई, जब तक समझ नहीं थी तो बच्चों का कोई पाप बनता नहीं है, बनता भी है तो उतनी उनको सजा भी होती है? नहीं होती। बच्चों के लिए सजा उतनी नहीं होती, होती तो है उतनी नहीं। लेकिन जब हमको समझ मिल गई, उसके बाद डमरू ने काम किया तो सजा कितनी लंबी है? कौन सा सन शुरू हुआ ये? सत्य रहा, सत्यता कायम होने जा रही है। उसके बाद फिर दोबारा सूर्य वहां कब पहुंचेगा जहां से गुम हो गया मन बुद्धियों से? ज्ञान सूर्य है, एक तरफ तो मन बुद्धि में उजाला, दूसरी तरफ मन बुद्धि से गायब, तो फिर घूम के वहां नहीं जाएगा? है? अरे अभी तो बता रहे ज्यादा 8-10 घंटे, तो आज 10 घंटे माना 8-10 साल मान लो, महीने नहीं। क्योंकि भगवान ने ही बोला है 28 तक, 27-28 तक पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा कर्मों के हिसाब किताब अगर बने हैं कहाँ पे? ब्रॉड ड्रामा के नहीं, संगम युग के। और खास जब हमको पूरी जानकारी मिल जाती है, उसके बाद अगर डमरू की तान काम कर रही है तो और ज्यादा पाप का बोझ। इसलिए कहा डमरू अगड़म और बगड़म। एक तरफ देवताओं के लिए तो उनको सीधी सीधी मुरली की परिभाषा समझ में आती है, बुद्धि नहीं चलाते। देवताएं बुद्धि चलाते हैं? नहीं, कभी नहीं चलाते। सीधे सीधे मुरली के पॉइंट समझ में आते हैं। दूसरी तरफ बगड़म, क्लैरिफिकेशन कर दिया, असुरों से विनाश करवाना है, बहुत बड़ा कार्य है, कोई छोटा कार्य है। इसलिए अगड़म बगड़म, एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ अभी है शिव जयंती, कहते हैं नई दुनिया। ऐसे तो नई दुनिया की सौगात कब से दे दी हैं जी? 4 से। लेकिन उस नई दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी। अब है वो प्रैक्टिकल रूप। 2004 को प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, स्वर्ग प्रैक्टिकल या मन बुद्धि का प्रैक्टिकल। अब कहेंगे प्रैक्टिकल, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट्स हैं, 111। अभी तो बहुत उमंग उत्साह का समय है, खुशी का समय है। लेकिन बाबा को डिस्कशन आज पसंद नहीं आ रही थी, बार बार कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक, डिस्कशन में आज यहाँ तो ये माना जाता है कि जो भी मुरली या डिस्कशन चलती है, स्वयं बाप ताज़ी ताज़ी डायरेक्शंस, ताज़े ताज़े हलवा कहते हैं ना, गरम गरम हलवा, वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। इसलिए बाबा को आज डिस्कशन कैसी थी? हाँ, जानवर की मौत, शिकारी बहुत खुश हो रहा था। वो गया काम से बेचारा। जानवर बुद्धि, इनको कहेंगे असुर। जो जानवर बुद्धि असुर हैं, इनका करते हैं शिकार। ये तो गए काम से, माला से बाहर।
शिकारी जो थे उनको बहुत खुशी हुई, अपना नंबर कहाँ लग गया? हाँ, हम माला में आ गए। धारणाएं हैं तो माला में, धारणा नहीं है तो माला में नहीं। अभी नहीं तो अभी कौन सा समय आ रहा है? डाउनफॉल या अप? लगातार डाउनफॉल। ये भी कल्याणकारी। डाउनफॉल कल्याणकारी या कल्याणकारी? कैसे कल्याणकारी? अरे एक तरफ नई दुनिया आ गई, हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। एक तरफ सनराइज हुआ है, मन बुद्धि में चमक आ गई, धारणाओं में चमक आने लगी, स्वर्गीय संगठन में चमक आने लगी। हमारा डाउनफॉल ऐसे ही समय शुरू होना था क्या? अगर हमारा डाउनफॉल ही होना था तो 14 नवंबर से कर देते। तब भी तो सनराइज हुआ था। इतना समय उमंगों सा बढ़ाने की हमको क्या जरूरत थी? है? अरे कम से कम ये 3 महीने तो वेस्ट नहीं होते। ये भी कहेंगे ड्रामा की सीन, ये भी कहेंगे हमारे अपने ही हिसाब किताब। इसलिए गीता जी में लिखा है, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। भगवान नहीं, भगवान को दोष नहीं दे सकते। देंगे जरूर आगे चल के। क्या भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं? आपने ऐसे ऐसे टचिंग दी थी हमको, आपके ऐसे ऐसे टचिंग होती थी, इसलिए अच्छे हुए, इसलिए झापड़ा खाएंगे। ये भगवान को ही दोष देंगे आगे चल के कि हमारे द्वारा जो कुछ अनर्थ हुआ ये आपकी ही टचिंग थी। आपने हमको बुद्धू बनाया। भगवान ने बुद्धू बनाया? भगवान अपने बच्चों के लिए कभी डमरू बजाता है? अरे अपने बच्चों के लिए डमरू बजाएगा, कभी स्वर्ग आएगा? अगर उसने अपने बच्चों को ही बुद्धू बना दिया, कभी इस धरा पे स्वर्ग आएगा? कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर कभी डमरू का प्रयोग नहीं करता भगवान। सीधी सीधी परिभाषा, उनके लिए कोई युक्ति नहीं, उनके लिए सीधी सीधी परिभाषा, उनके लिए कोई डमरू नहीं है? अपने बच्चों के लिए डमरू नहीं, अपने बच्चों के लिए तो मुरली। इसलिए विनाश भी कल्याणकारी, क्योंकि हमारे कर्मों के जो हिसाब किताब हैं, कुछ योग बल से, कुछ मन बुद्धि के भोग से जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने ही एक निश्चित समय पे। वो हमारा ही समय है, ड्रामा में हमारा ही निश्चित किया हुआ है, हमारे कर्मों ने ही निश्चित किया है। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? कहाँ पहुंच जाएंगे? अरे कहाँ पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। गे भविष्य, कल नहीं। तो वो भी कल्याणकारी, क्योंकि हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब हैं और संगम युग के हैं। इसलिए नई दुनिया तो है प्रैक्टिकल, शिव जयंती है, रात्रि नहीं है। लेकिन अगर रात्रि शुरू हो गई, मन बुद्धि में महसूस होने लगा, अब तो ज्ञान सूर्य और गायब होता जा रहा है। कुछ दिन पहले तो हम ठीक थे, अब तो अरे बाप रे ये क्या हो गया। हंस के स्वागत करो, हंस के। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अगर कर्म भोग भी है तो उसको हंस के काटना है, रो के काटना है। हाँ, अगर ये मन बुद्धि का कर्म भोग भी है तुम्हारा तो इसको हंस के काटो, रो के नहीं, खुशी खुशी से काटो। संगठन कौन सा मिला है तुमको? तुमको तो संगठन का भी बल है। एक होता है स्वयं का बल, फिर है ईश्वर का बल, एक संगठन का बल भी होता है। तुम भाग्यशाली हो, तो इतना पवित्र वायुमंडल, श्रेष्ठ संगठन का भी संग है तुमको। इसलिए अगर भोग भी है, मनसा का है या शारीरिक, उसको खुशी खुशी से भोग के, कि हमको किस तरफ ले जा रहे हैं? भोग कहाँ ले जा रहा है? स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है। आज अव्यक्तवाणी चलाई 18 जनवरी। परिवार छोटा है बड़ा है? कहाँ है ये छोटा परिवार 18 जनवरी को? हैं जी?
कहाँ है ये छोटा सा परिवार 18 जनवरी को? हाँ? कहीं नहीं। हाँ हैं जी, यह बैठा है, ये 18 जनवरी है। अरे 18 जनवरी की बात हुई, ये छोटे से परिवार की बात हुई। इस स्थूल भोजन का भी पान करवाया। कहाँ है ये 18 जनवरी? पराधे। ये देह हमारी नहीं, किसकी है ये देह? पर है। तो 18 जनवरी को खास इमर्ज किया। 18 जनवरी को जो बच्चे थे वहां पे, उनके लिए खास वरदान क्या दिया? कैसे बच्चे दिखे वो सब? समझे? रूहानी, सब रूह में टिकने के अभ्यासी। और ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी एका जन्म के लिए। एका जन्म का साथ इनका है। क्या बताया? चारों युगों का। नहीं सुना? नहीं था व्यक्तवाणी में? हाँ, द्वापर युग से छोड़ देंगे, जाओ धक्के खाओ। हैं? क्या बताया? क्लैरिफिकेशन में था या व्यक्तवाणी में था? क्लैरिफिकेशन में था। चारों युगों का बताया इनका साथ। ये जो छोटा सा संगठन है, ये जो रूहानी संगठन है, नंबरवार तो हैं, लेकिन इनका सहयोग साथ कैसा है? भविष्य का, जन्म जन्मांतर का। इसलिए पुरुषार्थ अगर अप डाउन भी है, लेकिन भाग्यशाली हैं कि भगवान ने उस संगठन में हमको एडमिशन दे दी, जिस संगठन को सब ढूंढ रहे हैं। एडवांस पार्टी को मालूम है या पर्दे के पीछे रखा हुआ है? मालूम है? ढूंढ रहे हैं कि मालूम है वन की अगर शुरुआत होगी तो उसी संगठन से होगी। वो ईश्वरीय संगठन है, खास बाप का संगठन है। वहीं से स्वर्गीय दुनिया की शुरुआत। तो जिस संगठन का सब इंतजार कर रहे हैं, और वो संगठन नंबरवार नसीब होगा 28 तक। ये भी तो बोला, एक एक करके, भीड़ नहीं जाएगी, एक एक करके उसमें ट्रांसफर होते जाएंगे। तो 28 तक जब पूरी राजधानी स्थापन होगी, वो 16,000 आत्माएं जो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, वो कम से कम राहत महसूस करेंगे। तो जिस संगठन को सब ढूंढ रहे हैं, आज भगवान ने हमको उस संगठन का भांति बना दिया। हम उस संगठन में बैठे हैं, इसलिए संगठन का भी बल है। अगर भगवान को संगठन का बल मंजूर नहीं है, तो संगठन के प्रति कहीं ना कहीं मन में कुछ ऊंचा नीचा संकल्प है। और वो संकल्प अगर पल गया लंबे समय, संगठन में होंगे आगे चल के। संगठन ईश्वरीय संगठन है। संगठन में इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, किसी के भी संकल्प में आ नहीं सकता कि हमारे परिवार की एक भी आत्मा मायावी बन जाए। तो अगर स्वयं में ऐसा बीज डल गया उस संगठन के प्रति, और बीज पल गया लंबा समय, किनको चांस मिल जाएगा? हैं जी, माया को चांस मिल जाएगा। अभी माया हवा में घूम रही है। कहाँ है माया? है नहीं है? हवा में घूम रही है। लेकिन अभी प्रवेशता की परमिशन नहीं है थोड़ी बहुत प्रवेशता, लेकिन अभी परमानेंट प्रवेशता नहीं है। इसलिए हवा में घूम रही है माया। हवा में कौन घूमते हैं? इविल सोल, भूत प्रेत। इनकी अकाल मृत्यु हुई ही इसलिए है, ये कमजोर आत्माएं हैं, तो अभी हवा में भ्रमण कर रहे हैं। और आप बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो उनको चांस नहीं मिल पाता। अगर ऐसा कोई बीज लंबा समय काम किया तो आप कमजोर बन जाएंगे, कमजोर। तो भी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। आप कमजोर बन गए, वो कमजोरी का बीज आपके अंदर है। वो संगठन के प्रति, कोई ना कोई आत्मा के प्रति अनिश्चय बुद्धि हैं आप। धीरे धीरे वो बीज काम करेगा तो संगठन से भी क्या होगा, तो माना आप कमजोर बन गए। अब संगठन का बल आपके साथ नहीं है, अब कमजोरी ये बढ़ गई। वो खुश हो रहे हैं, जो हवा में घूम रहे हैं खुश हो रहे हैं, वाह अब ठीक है अब अपना काम बन गया। तो ऐसा समय आएगा उनको चांस मिल जाएगा। जब तुम्हारे में प्रवेश करेंगे तुम्हारी मन बुद्धि स्टॉप। जैसा वो चिंतन देंगी वही तुम चिंतन करोगे। वो बोलेगी गेट के बाहर तो तुम्हारा शरीर गेट के बाहर। ये है सजा। कहीं कहीं ऐसा अगर कमजोरी है तो उस कमजोरी को चेक करके उसको खत्म करें। इसलिए कहा ये है शिव जयंती। किसी भी तरह का अगर कमजोरी का बीज है तो उस बीज को भस्म करें। कम से कम मेरा खुद का बल और ईश्वरीय बल के साथ साथ ईश्वरीय संगठन का बल चाहिए ही चाहिए। ईश्वरीय संगठन के बल के बिना भी सद्गति हो नहीं सकती। जहां इतनी श्रेष्ठ आत्माएं लगातार बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस कर रही हों, दिन रात प्रैक्टिस कर रही हों, वहां का वायुमंडल कैसा होगा? तो ये है संगठन का बल। इसलिए अगर ऐसी महसूसता हो कि शिव जयंती के साथ साथ मैं कुछ कमजोरी महसूस कर रही हूं मैं आत्मा, तो चिंता ना करें, लेकिन प्रभु चिंतन करते रहें। संगठन से डिटैच होने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। ये दवाई है, काम आएगी। डबल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसलिए बाप को तो देखता है 18 जनवरी को भी एक छोटा सा संगठन जिसकी खूब महिमा कर रहे हैं। वो छोटा संगठन भी है और बेहद का संगठन भी है। बेहद का संगठन क्यों? उसमें जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है, उसको सब फॉलो करने वाले हैं। हाँ, जो चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है ना, उसको सब फॉलो करेंगे। वो प्रदर्शनी अब धीरे धीरे एकदम कंप्लीट होने वाली है, तो उस चैतन्य प्रदर्शनी को सब फॉलो करेंगे। इसलिए ये बेहद का संगठन भी है। इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हो। अब तौबा है क्या? बहुत बहुत भाग्यशाली हो। संगठन में बाप ने ले लिया, अब तौबा। सबसे श्रेष्ठ बच्चे संगम युग पे बाबा उनको गिनती करते हैं जो है निर्बंधन। जो निर्बंधन है वो सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि निर्बंधन आत्मा अच्छे से उड़ सकती है। बंधन वाली आत्मा चाहे तो भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो श्रेष्ठ समय है ये गया, तुम्हारे बंधन में ही गया। और कहीं गलती से ऐसा बंधन बांध लिया, जैसे क्या होता है, वो जहर के ऊपर थोड़ा सा मीठा शक्कर का लेप कर दो, उसको जहर दिखेगी इसके अंदर। अगर नष्टो मोह नहीं बने तो वो पुड़िया खुद ही खा लेंगे। अंदर क्या है? जहर है, जहर। और ऊपर क्या है?
एकदम मिठास। अगर नष्टो मोहा नहीं बने, अगर कहीं तोड़ निभाने की परमिशन मिल गई, तोड़ निभाने की, बस इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो बाबा ने मुरलियों में एकदम एकदम कड़ा संदेश दिया। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं तो साथ साथ सोने की भी क्या दरकार, मरना है क्या? नहीं सुना मुरली का पॉइंट? हाँ, मुरली का पॉइंट नहीं है। ये तुम्हारी मृत्यु, कभी भूत प्रवेश हो सकता है, तुम्हारे में चंचलता लाएगा और होंगे आउट। इसलिए अगर शिव जयंती है तो बहुत अटेंशन, अब तो और ज्यादा अटेंशन, कि कोई ऐसा माया का रूप भविष्य में ना बन जाए मेरे मोह के कारण से। है कारण भी क्या? तुम्हारा मोह। इसलिए कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना जितना आत्मा नष्टो मोहा बन जाती है, बनती जाती है, पहले किससे? देह से, फिर देहधारियों से। देहधारियों में जितने भी संबंध हैं ये सब बांधने वाले हैं। इसलिए तुम्हारा बंधन अगर है आज की डेट में भी, और तुम्हारा पुरुषार्थ डल है, बाप समान नहीं है, तो अब और डल होना है कि तुमने भगवान को एक तरफ रख दिया और संबंधों को निभाने में अभी भी लगे हो। तो पांव पे कुल्हाड़ी किसने मारी है? खुद ने मारी। समय की पहचान दी है भगवान ने, वन 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 की पहचान दी है भगवान ने। इसलिए जो निर्बंधन है, आहो भाग्यशाली, बहुत बहुत भाग्यशाली है। और जो बंधन में है, बंधन में रह के नष्टो मोह होके पुरुषार्थी हैं, तब तो ठीक। बंधन की वजह से अगर बोल निकलेंगे आगे चल के कि ये बंधन था इसलिए हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, तो संगम युग को जानते हुए, भगवान को जानते हुए, पहचानते हुए क्या किया? अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए अगर शिव जयंती है तो है, नई दुनिया है तो है। एक तरफ नई दुनिया, दूसरी तरफ नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? अरे स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो भी मेरी है, लेकिन अभी नहीं। पहले देवताएं, पहले राइटियस, जिन्होंने राइटियस कर्म किए हैं, श्रीमत पे फूंक फूंक के कदम रखे हैं, लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ है। कोई लेफ्टिस्ट भी हो लेकिन लंबे समय उसने मर्यादा का पालन किया, तो इसको लेफ्टिस्ट कहेंगे, राइटियस कहेंगे? हैं? राइटियस। बाप की निगाह में लेफ्टिस्ट नहीं, तुम्हारी निगाह में भले हो, लेकिन बाप की श्रीमत पर मान इसके कदम उठे हैं तो ये राइटियस। तो जो राइटियस बच्चे हैं, जो देवताई बच्चे हैं, ये पहले नई दुनिया, पुरानी दुनिया बाद में। इसलिए नई दुनिया तो मना शिव जयंती, और बाकी कहते हैं घोर अज्ञान की रात्रि। साथ साथ एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार। साथ साथ होता है ना। एक तरफ ज्ञान के बम फूटते हैं तो विनाश हो जाता है, उन्हीं ज्ञान के महावाक्यों से हम निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ स्थापना। तो लंबे समय इंतजार के बाद, लंबे समय की मेहनत के बाद शिव जयंती। भगवान तुम्हारे लिए आए। भगवान को अगर तुम्हारा ऑपरेशन भी करना पड़े तो परहेज नहीं करेंगे क्या? कान खुले हैं?
अरे कैसे सुट्ट कैसे हो गए हैं? कान बंद हो गए, माया एकदम बंद कर दी हैं? भगवान आए हैं तुम्हारे लिए, तुमको नाज होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑपरेशन भी करेंगे तो भी कल्याणकारी। ऑपरेशन अकल्याणकारी होता है कभी, अगर अच्छा सर्जन है तो। अगर ये विश्वास है ये सर्जन ऐसा सर्जन है बहुत वेल क्वालिफाइड, इसका ऑपरेशन कभी फेल ही नहीं हुआ, तो उससे ऑपरेशन खुशी खुशी करवाते हैं या रोते पीटते जाते हैं? खुशी। मालूम है इसके हाथ में केस चला गया, वो ऑपरेशन तो करूंगा जरूर। बाप को ही कहते हैं ये है रूहानी सर्जन या जिस्मानी सर्जन। ऑपरेशन शरीर का करेंगे आत्मा का करेंगे? आत्मा का, शरीर का नहीं। तुम्हारी आत्मा में जंग लग गई है भूतों की। तुमको मिसगाइड किया है भूतों ने। ये ऑपरेशन बाप अच्छे से कर लेते हैं। जिस्मानी ऑपरेशन से बाप को कोई लेना देना नहीं। आत्मा को पावन बनाने आए हैं ना, तो ऑपरेशन किसका करेंगे? तुम्हारी मन बुद्धि का ऑपरेशन, आत्मा का ऑपरेशन। आत्मा माना मन बुद्धि का ऑपरेशन। तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग में ले जाना है। हाँ, आत्मा के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कंचन। ये तो बाप ने प्रॉमिस किया है। तुम रो चिल्लाओ कुछ भी करो, ऑपरेशन करूंगा जरूर, छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारे रोने चिल्लाने से छोड़ दूंगा क्या? तुम्हारी ऐसी तपस्या रही है अनेक जन्मों की, तुम साधारण नहीं हो। नहीं तो कि ये केस बाप के हाथ में नहीं होता। अरे कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, वहां हम भर्ती हो गए, साधारण बात है क्या? बाप के हाथ में केस है, छोड़ूंगा नहीं, स्वर्ग में ले जाऊंगा, ऑपरेशन करूंगा जरूर। तुम चिल्लाओगे दूसरे भी देखेंगे, लेकिन ये कल्याणकारी ऑपरेशन है, अकल्याणकारी नहीं। दूसरे आस पड़ोस में जो बैठे वो भी देखेंगे। तो ये ऑपरेशन है कल्याणकारी। तुम्हारे हिसाब किताब खत्म करेंगे बाप। बनाए तुमने हैं, देखो कितना कल्याणकारी है बाप। बनाए तुमने, हिसाब किताब खत्म कौन कर रहा है? दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं करता। मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र, खुद ही अपना शत्रु। देखो दो दो बातें। एक तरफ मैं कुछ नहीं करता, साक्षी रहता हूं। अब बोल रहे हैं मैं इसलिए कहते हैं भगवान जब आता है तब आत्माओं को पति से पावन बनाता है। भगवान को कहते हैं पतित पावन। हम नहीं अपने योग बल से पावन बन गए, बनाता हूं। माने ये कर्तव्य करता है। कर्तव्य प्रैक्टिकल है या हवा में है? तो बाप भी प्रैक्टिकल है, हवा में है। बिंदी नहीं है बाप, या बिंदी है? प्रैक्टिकल है बाप भी, और कर्तव्य भी प्रैक्टिकल ही करेगा, छोड़ेगा नहीं। तुमको स्वर्ग में जरूर ले जाऊंगा, प्रॉमिस किया है तुम्हारे साथ। धोखा दे सकता है? तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया है, लेके जाऊंगा। तुमको ही नहीं, तुमको, तुम्हारे कुटुंब परिवार को भी लेके जाऊंगा, ये प्रॉमिस किया है। पहले तुम, पीछे पीछे तुम्हारा कुटुंब परिवार। इसलिए शिव जयंती खुशी मनाने का। इसलिए बाबा पहले से ही इशारे देते आ रहे हैं। आने वाले समय में तुमको क्या नहीं करना है? रोना नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं डालनी, तुम्हारी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगी। क्या कहा? कौन सा मौसम आ गया? बसंत का मौसम आ गया, बाहरी मौसम आ गया। और ऐसे बाहरी मौसम में भी कोई रोए तो ये बाप का है डिसरिगार्ड। इसलिए उस खुशबू को अनुभव करो जो बाप की तरफ से तुम्हारे पास पहुंच रही है। वो जो खुशबू भगवान तुम्हारे पास पहुंचा रहा है,
उसको अनुभव करो। जितना बीज रूप अवस्था में जाएंगे, सूक्ष्मता में जाएंगे, तो वो खुशबू अनुभव होगी। बाकी भगवान तो अपना काम कर रहा है। अगर तुम्हारी इतनी बीज रूप अवस्था नहीं भी है तो भी काम हो रहा है। लेकिन अगर तुमको जल्दी अनुभूति करनी है तो सूक्ष्मता में चार्ट को अपने रिफाइन करो। अभी कल परसों जो मुरली चली उसमें कितने घंटे बोल दिया? और काम कितने घंटे बोल दिया है? 8 घंटे याद और 4 घंटे सेवा। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। तुम 8 घंटे से संतुष्ट हो जाओगे? जिनको ललक पड़ गई है 12-14 घंटे, वो 8 घंटे से संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, हो जाओगे? हाँ? इसका मतलब क्या हुआ? जब मालूम है मैंने ऐसा संस्कार डाल दिया अपने बच्चों का, ये 12-14 से 16 में ही संतुष्ट होंगे। 8 में तो इनको लगेगा हमारा डिमोशन हो गया, प्रमोशन थोड़ी हुआ। इनको तो 12, 14, 16, 18 पे पहुंचना है, तो ये 8 पे खुश हो जाएंगे। तो फिर 8 क्यों बोला? हैं जी, चार्ट को रिफाइन करना है। हाँ, ये भी ठीक। लेकिन रिफाइन अगर 14, 16, 18 घंटे रिफाइन हो तो क्या बुरा है क्या? तो ये तो एकदम लास्ट में है। ये 8 घंटे हैं, तो एकदम लास्ट के हैं, संपूर्ण बीज रूप अवस्था। तो अभी कहने की क्या जरूरत थी 8 घंटे? अगर कारण्य तुम्हारे 8 घंटे भी हैं तो भगवान को काफी हैं तुम्हारे कहाँ ले जाने के लिए। कहाँ बोला था कहाँ ले जाऊंगा? हाँ, कौन सी स्टेज पे ले जाऊंगा? नहीं सुना मुरली में है? सतो प्रधान। अगर कारण्य माया का कोई ऐसा रूप है भी, तुमने खूब मेहनत की, तो कहाँ ले जाऊंगा? ऊपर ले जाऊंगा। इसलिए स्वर्ग में कोई टेंशन होती है चार्ट वार्ट की, अब स्वर्ग आ गया फिर भी लगा वाह फिर आज और कम हो गया, आज तो 2 बजे उठी, 3 बजे उठी मैं, ऐसा रोना होता है? स्वर्ग खुशियों के लिए होता है या कोई टेंशन बनी रहे? हैं? हैं? खुशियों के लिए होता है। इसलिए वादा खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारा नाम भी पड़ जाएगा, हो संग आबाद। तुम जब आबाद हो जाओगे तुम्हारे संग से पूरी दुनिया आबाद हो जाएगी। क्या नाम पड़ गया तुम्हारा? हो संग आबाद। जिसके संग से सब बर्बाद नहीं, आबाद हो जाएंगे। तुम आबाद हो गए तो दूसरों के आबाद करने के निमित्त बनोगे। इसलिए कहा बाबा ने खुश। नई दुनिया में सदा खुश, कभी भी मुरझाए ना हो। चार्ट कम हो जाए अब कोई चिंता नहीं। पहले तो लट्स जैसे पढ़ते थे, चार्ट कम हो गया बाप रे बाप मैं कितना बड़ा। ये तो तुम्हारा संस्कार बन गया, तुम संतुष्ट होने वाले नहीं हो 8 बजे, बाबा को मालूम है। लेकिन कभी माया का ऐसा रूप बने भी, चाहे तुम्हारा कम भी हो जाए, तो बाबा ने चिंता मत करो, तुमने जो मेहनत करनी थी वो कर ली। इसलिए अब तो तुमको स्वर्ग में जाना है। इसलिए ऑपरेशन वाले सावधान। बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वर्ग के नजारे थे, फिर कहाँ आ गए? इतना बढ़िया सीन देखी है, कल शिव जयंती है और फिर घूम फिर के कहाँ आ गए? हैं? ये ऑपरेशन बहुत बड़ी आफत। बाप छोड़ने वाला नहीं है, तुमको ले जाना है। तुम्हारी 63 जनों की तपस्या है, तुम नहीं जानते, वो त्रिकालदर्शी बाप जानता है। तुम साधारण नहीं हो बाप की निगाह में। भगवान की निगाह में तुम साधारण नहीं हो। साधारण होते तो यहां होते नहीं। इसलिए बाप तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। तुम्हारे से ही स्वर्ग है,
स्वर्ग एक संगठन है या एक दो आत्माएं पहुंच गई तो स्वर्ग है? संगठन है, पूरा गुलदस्ता है, और पूरा गुलदस्ता खुशबूदार है। रंग बिरंगे फूल हैं लेकिन सब खुशबूदार, खुशबू देने वाले। इसलिए कहेंगे सबको बहुत बहुत बधाई। सभी बधाई के पात्र हैं। सब ने इतनी मेहनत करके, लंबे समय की मेहनत, लंबे समय मर्यादा का पालन, खासकर बाबा को थोड़ी बहुत खुशबू भी आती है ना, सेवाधारियों से आती है, जो आपस में संस्कार मिला के सेवा के फील्ड पे चल रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छी खुशबू आती है बाबा को। अगर छोटा मोटा आपस में मनमुटाव भी होता है, कचहरी में डालते हैं तो बाबा को बहुत खुशबू आती है, बहुत सुंदर लगते हैं। इतने सुंदर बच्चे हैं। सेवा पे छोटी मोटी खिटपिट तो होती है ना आपस में, जबकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि सेवा में छोटे मोटे हमारे संस्कार टकराएं। इतना अटेंशन देते हैं और मिलजुल के सेवा कर रहे हैं। नंबर 1 संगठन है। ये जब कचहरी में अपने छोटी मोटी को गल डालते हैं ना तो बाबा को बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत खुशबू आती है। ये प्रैक्टिकल है संगठन, प्रैक्टिकल। इस संगठन का रूप ब्रॉड बहुत बड़ा होने वाला है। इनके अवस्थाओं से इनका स्वरूप बड़ा होगा। बाकी बड़ा बाबा ये नहीं देखते कि इसकी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई, 100 200 400 अचानक ही कचरा आ गया। ये बड़ापन नहीं है। बड़ापन है इनकी अवस्थाओं में। एक तरफ अंधकार में ब्राह्मण, दूसरी तरफ इनकी अवस्थाएं बढ़ रही हैं। अभी जैसे संगठन का बल, अभी संगठन का बल कहेंगे, ये बल बहुत पावरफुल होने वाला है। ये वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होने वाला है। इस वाइब्रेशन में हमारी पालना होगी। इस वाइब्रेशन में सबसे सुंदर समय कौन कौन सा तुमको विशेष पालना मिलती है? कितने से कितने? 2 से लेके 3:30। हाँ, ये 1.5 घंटा हुआ। शाम को 7 से 8, 1 घंटा। कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे का विशेष महत्व है भक्ति मार्ग में, समाधि की स्टेज पे जाने के लिए। लेकिन 2.5 घंटे की कुछ सीटिंग्स होती हैं उनकी, लेकिन ये 2.5 घंटे तुमको विशेष पालना। अब ये बढ़ जाएगा समय, लट से नहीं बढ़ाएंगे हाँ, लेकिन अब ये समय बढ़ जाएगा, तुमको और पालना मिलेगी। तुम भी महसूस करोगे अब अंदर से कचरा भस्म हो रहा है। अचानक जो कि जिस कचरे से मैं परेशान था या परेशान थी, वो अब जैसे कि भस्म हो रहा है। अब वो दोबारा है नहीं, आ नहीं रहा। यह है तुम्हारी रिजल्ट, यह है तुमको संगठन का बल। इसलिए तुम्हारा खुद का बल, ईश्वर का बल तो है ही, लेकिन ये है संगठन का बल, जिसकी बाबा बहुत बहुत महिमा करते हैं। संगठन के अलग महिमा नहीं हो सकती। इसलिए संगठन से अलग होने का तो बीज ही नहीं डलना चाहिए। क्या कहते हैं क्लासेस में, गेट के बाहर तो कुछ घंटे का भी संकल्प ना हो। दिन की बात तो बहुत बड़ी हो गई, महीनों की बात माया ही ले जाएगी उड़ा के। कारने अगर परमिशन मिलती भी है तो हाँ, सेवा के लिए जाते हैं, बात अलग। नहीं तो संगठन में ही बढ़ना है, संगठन में ही पलना है। इस संगठन की ही महिमा है जो भगवान इतनी महिमा कर रहा है। बाकी दुनिया में जितने भी संगठन है वो विनाशी सिद्ध होने वाले हैं, विनाशकारी सिद्ध होने वाले हैं। यही ईश्वरीय संगठन है जो सदा ही कल्याणकारी था, है और सबके लिए हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सबूत मिल जाएगा। इसलिए फिर से सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। मुबारक मुबारक मुबारक। ओम शांति।